Hi everyone, welcome back to your channel. This is Neha. कैसे हो आप सब? First of all, I really sorry for uploading the video so late. Actually, I have been shifted to the new place, new home. तो ये सब चीजों में मैं बहुत ज्यादा occupied थी. But finally मैंने सोचा कि इसका रिव्यू सबसे पहले मुझे करना चाहिए because इसका मैसेज मुझे बहुत ज्यादा आता है. स्किन केयर में मैंने सिर्फ 6 पेप्टाइड सेरम यूज करा है या आप इसको टोनर भी बोल सकते हो, लेकिन ये काफी हाइड्रेटिंग है. जिस स्किन केयर प्रोडक्ट में ऐसे ऑयल हो वो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इवन दो अगर आप कोई मैटिफाइंग फाउंडेशन भी लगा रहे हैं तो. दिस इज चामेसी मिलानो CMC मैट फाउंडेशन और मैंने शेड लिया था 03 जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था रेफरेंस के अकॉर्डिंग. बट देखो रिव्यू तो करना ही है तो चलो, चाहे लाइट हो डार्क हो, हमें फाउंडेशन का परफॉर्मेंस देखना है. इट हैज नरिशिंग गुडनेस ऑफ मुरुमुरु सीड. ये एक मैट फाउंडेशन है, नॉन फ्लेकी है, लाइट वेट है, वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ एंड इट ऑल्सो हैज SPF 25 इन इट. शेड रेफरेंस किस हिसाब से दी है मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो आप जरा देख सोच के लेना. शेड ये बहुत ही ज्यादा लाइट आया है. एज यू कैन सी मैंने फाउंडेशन को रिमूव किया है क्योंकि मुझे कलर करेक्शन करना है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा ग्रे लगने वाला है. तो मैंने फिर से प्रॉपर अपना स्किन केयर किया, बहुत ही लाइट वेट सीरम मैंने अप्लाई करा और कलर करेक्शन के लिए मैंने यूज करा है प्रोआर्टे का ऑरेंज करेक्टर. मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. अच्छे से उसको डैप डैप करने के बाद मैंने दोबारा से फाउंडेशन को अप्लाई किया. एंड मैंने एक और बात नोटिस की कि इस फाउंडेशन को ऐसे फ्लैट ब्रश से लगाने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली मैटिफाइंग फाउंडेशन. बिल्कुल यार बहुत बुरा लग रहा था शेड, लेकिन चलो. दूसरी तरफ भी मैंने फाउंडेशन को अप्लाई किया, पहले ब्रश के साथ फ्लैट वाले, फिर फ्लफी के साथ उसको ब्लेंड किया. उसके बाद मैंने जो सेकंड लेयर है वो मैं लगाऊंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ. फर्स्ट लेयर पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको मीडियम कवरेज मिलेगी एंड आई वुड से इट इज ट्रांसफर प्रूफ फाउंडेशन. और सेकंड जो लेयर है मैं सेटिंग मिस्ट के साथ लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ड्राई लग रही थी. सेटिंग स्प्रे के साथ ना ब्लेंडिंग में बहुत ज्यादा इजी लग रहा था मुझे ब्रश के मुकाबले एंड अच्छे से ये ब्लेंड हो रही थी. मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया, देन आई वुड से कि ये कवरेज दे रहा है फुल वाला. ब्लेंडिंग इसकी जल्दी जल्दी कीजिएगा अदरवाइज ये सूख जाएगी चेहरे के ऊपर और बहुत दिक्कत होगी. दिस इज द फुल कवरेज ऑफ दिस फाउंडेशन और ये काफी ट्रांसफर प्रूफ है, मतलब बिल्कुल ही ट्रांसफर प्रूफ है. अभी तो बाद में पता चलेगा कि है क्या असल में, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया तो ये बहुत इजिली फाइन लाइंस में जल्दी जल्दी से सेट हो रही थी क्योंकि ये सेल्फ सेटलिंग फाउंडेशन है तो इसको बहुत जल्दी हमें पैक भी करना पड़ेगा. मैं तो शूट कर रही हूँ तो इस वजह से भी ज्यादा देर तक फाउंडेशन फेस पे लगी रहती है क्योंकि मैं नोटिस करती हूँ कि कहाँ से कैसा लग रहा है फाउंडेशन, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है. उसके बाद कंटूर वगैरह करके मैंने अच्छे से सब चीजों को ब्लेंड किया. देन मैंने नोटिस किया कि नाक से छूट रही है. अभी मैंने ब्लेंड भी नहीं किया था नोज पे कंटूर को, तो फिर से मैंने यार सारा रिमूव करा. मुझे समझ नहीं आया क्यों छूटा. देन आई वुड से कि मैंने शायद AC बंद कर दिया था, लेकिन एक मैटिफाइंग फाउंडेशन है बट फिर भी हम इसको एक चांस देंगे, इसका भी देखेंगे कि क्या हो सकता है आगे. उसके बाद मैंने डबल लेयरिंग की अच्छे से और जब मैंने लिप एंड चीक टिंट लगाया तो ये बिल्कुल ही छूट गई. तो मैं बोलूंगी कि आप ये गलती मत कीजिएगा, कोई भी ऑयल बेस्ड टिंट मत लगाइएगा, नहीं तो ऐसे पैच बनेगा, बिल्कुल निकल जाएगी. क्योंकि ये एक मैटिफाइंग फाउंडेशन है तो बाद में मैंने मूव बेस्ड स्विस ब्यूटी का ब्लश लगाया है जो कि अच्छे से सेट हो गया था. अच्छे से प्रॉपरली मैंने पैक करा जैसे कि हम एक फाउंडेशन को करते हैं. एक फेयर जस्टिस होना चाहिए हर फाउंडेशन के साथ, बाकी प्रोडक्ट्स भी कॉम्प्लीमेंट तो करते ही है ना. अब यूज करा मैंने मेकअप फिक्सर ताकि सारा जो मेरा मेकअप है एक तो सेट और हो जाए और थोड़ा सा मेल्ट भी हो जाए. सेटिंग स्प्रे के साथ तो यार मैंने करा ही है, लेकिन मुझे था कि थोड़ा और अच्छे से ही सेट हो जाए. देन मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर वगैरह लगाया इसको एक अच्छा एक ड्यूई लुक देने के लिए, अदरवाइज ये फाउंडेशन बिल्कुल भी ड्यूई नहीं है. नाउ दिस इज हाउ माय बेस वाज लुकिंग एंड इट वॉज लुकिंग फ्लॉलेस. जैसे मैंने सोचा था पहले मैं इसको अप्लाई कर रही थी तो ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी सारा मेकअप करने के बाद ना ये अच्छा लगने लग गया था. एक्चुअली पर्सनली मुझे इतनी मैट फाउंडेशंस पसंद नहीं है और मैं शायद इसको यूज भी नहीं करूंगी. मैं सिर्फ आप लोगों के लिए रिव्यूज करती हूँ और ये मुझे बहुत गॉडी लग रहा था और थोड़ा सा फेस खिंच रहा था मेरा. दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ कि मैटिफाइंग फाउंडेशन है तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा. इसके ऊपर हमेशा ड्यूई वाला मेकअप फिक्सर ही यूज करिएगा, गलती से भी मैटिफाइंग मत कर लीजिए. सारा मेकअप अच्छे से सेट करने के बाद फाइन लाइंस में ये बिल्कुल भी सेटल नहीं हुई. अब जो मेकअप है वो काफी अच्छा लग रहा था. ये एक बिल्कुल गॉडी मेकअप था और यहाँ वाला पैच भी छिप गया था क्योंकि उसके ऊपर मैंने ब्लश कंटूर वगैरह सब लगाया तो वो अपने आप ही हाइड हो गया था. एक चीज का और ध्यान रखिए, ये मैं बिल्कुल डे लाइट में शूट कर रही हूँ. रात के टाइम पे फाउंडेशंस बिल्कुल अलग दिखती हैं, तो ये भी आपका एक बेनिफिट रहेगा कि दिन में ये ऐसी लगेगी फाउंडेशन.
राइट आफ्टर द एप्लीकेशन यार मैंने प्रॉपर रोटी शोटी बनाई है, दाल चावल सब बने, बच्चे ने भी खूब तंग करा, कोई फैन नहीं चल रहा था, तो 1 घंटा मुझे लगा ये काम करने में। और इतना सब कुछ करने के बाद जो फाउंडेशन है वो ऐसा लग रहा था, बिल्कुल डे लाइट है, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। जिसने इसको डे टाइम में कैरी करना है तो भाई ऐसी दिखेगी ये फाउंडेशन, और अच्छी ही लग रही थी, बुरी नहीं लग रही थी। एंड मेक श्योर कि आप फाउंडेशन को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करें, ज्यादा थोपे नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे ना तो दिन में भी बहुत अच्छी लगेगी। 2:15 पे मैंने ये फाउंडेशन अप्लाई की थी और अब हो गए थे 5:15, तो 3 घंटे बाद ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी, कहीं से भी नहीं छूटी। इट इज मोर देन 5 आवर्स मैंने अप्लाई किया हुआ है फाउंडेशन। दिस इज हाउ इट इज लुकिंग नाउ। आप पहले चेकआउट कर लो कैसा दिख रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से ऐसे देख रही हूँ ना अपने आप को, तो अभी भी काफी फ्लॉलेस है, नो डाउट। अपर लिप से छूटा नहीं है ये। आई वुड से मैंने कोई ज्यादा क्लीन अप्स वगैरह नहीं लिए हुए हैं, फेस भी अच्छे से क्लीन मैंने नहीं किया हुआ था, नॉर्मल जो हम करते हैं स्किन केयर वो वाला था फेस, क्योंकि जब हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो हमारा फेस जो कैनवस है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तभी फाउंडेशन ज्यादा अच्छे से टिकती हैं या लगती हैं फेस के ऊपर अच्छी। तो उस केस में मैं बोलूंगी कि यहाँ से जो फाउंडेशन है वो नहीं छूटा है। व्हेन इट कम्स टू नोज आप देख लो, यहाँ से भी नहीं छूटा। और बहुत रफ डे था मेरा, मैंने किचन में भी काम करा है, कोई टचअप नहीं लिया, कुछ नहीं। और रही बात फाइन लाइंस की, तो अब ये फाइन लाइंस में उतनी नहीं बैठी है जैसी स्टार्टिंग में अप्लाई करते हुए बैठ गई थी। बट आप यहाँ से देखोगे तो फाउंडेशन काफी अच्छा लग रहा है, इसने जो मेकअप है उसको भी काफी अच्छे से सेट करके रखा है। एसी में भी थी मिक्स था, पंखे के नीचे भी थी, किचन में भी थी, है ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा। ये फाउंडेशन लगा के ना मुझे क्रायलॉन के फाउंडेशन का याद आया। एंड आई वुड से कि एक ही डिफरेंस मुझे इस फाउंडेशन में और उस फाउंडेशन में लगा कि ये बहुत ज्यादा मैट है। वो एक क्रीमी फॉर्मूला है जो कि लगाने के बाद, सेट होने के बाद एक ड्यूईनेस देता है, बहुत ज्यादा तो नहीं देता है। देखो बाकी प्रोडक्ट्स का भी एडवांटेज रहता है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो ये ज्यादा मैटिफाइंग है। ऑब्वियसली ये मैटिफाइंग ही है फाउंडेशन, लेकिन ड्यूईनेस की कमी लगी मुझे इस फाउंडेशन में सबसे पहले। अदरवाइज इट इज गुड टू गो। आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 7-8 घंटे तक भी आराम से टिक जाएगा मेरे फेस के ऊपर। और अगर आपको और लंबा टिकाना है तो आप थोड़ा सा टचअप कर लेना, स्पेशली इस एरिया पे। अभी तो देखो नहीं निकली, आप ना इस एरिया पे फाउंडेशन कम लगाना, क्योंकि जब मैं ये फाउंडेशन लगा रही थी आपने देखा था कि नाक से छूट रही थी। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप ये फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपको पसीना नहीं आना चाहिए हो। तो मैं बोलूंगी कि यहाँ थोड़ी कम लगाना क्योंकि छूट रही थी। अभी आप एक जरा ध्यान से देखो तो जब से मैंने ये टिंट लगा रखा है ना, ये इंटैक्ट है, बट ये हाइलाइटर है और मैंने लिक्विड अपना ब्लश लगा रखा है। अदरवाइज यहाँ पे फाउंडेशन मैंने बहुत कम अप्लाई किया था एज कम्पेयर टू द होल फेस। सो इस बात का ध्यान रखना कि जब आप ये फाउंडेशन, मेरी ना लाइट फ्लिकर हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं बोलूंगी जब आप ये फाउंडेशन अप्लाई करिएगा ना तो अपने फेस के ऊपर पसीना मत आने दीजिएगा, और उसके बाद जब ये सेट हो जाएगी फिर चाहे जितनी मर्जी स्वेटिंग हो, ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं छूटेगी। एंड वन मोर थिंग, ये ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फिर भी यूज करना है तो आपका स्किन प्रेप या बहुत ही ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए फाउंडेशन का बेस तैयार करने की, तभी आप इसको अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज इट वुड बी रियली ड्राई। ये फाउंडेशन वैसा नहीं है कि आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर लें, नो, दिस इज अ हैवी बेस, दिस इज अ रियली मैटिफाइंग बेस, जो कि ऐसे विदाउट लाइटिंग या डेली लाइफ में कैरी करने वाला तो मैं फाउंडेशन में मेरे को नहीं लगता कि है। बाकी आपकी चॉइस है। हाँ, अगर आपका बहुत करीबी का फंक्शन है, आपका फंक्शन है, या आपके रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स एंड फैमिली किसी का भी है, तो आप डेफिनेटली इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन ना लाइट वाइट में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखने वाला है। यू विल लिटरली फील दैट यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन योर फेस। एंड रही बात कवरेज की, तो ये आपको 2 लेयर पे ही फुल कवरेज देगा। फर्स्ट लेयर पे आपको उतनी ज्यादा कवरेज नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर आपको एक फुल कवरेज चाहिए तो 2 लेयर काफी हैं, और ये आपके डार्क सर्कल्स वगैरह को भी काफी अच्छे से हाइड कर देता है, कलर करेक्शन को भी हाइड कर देता है, तो उस मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अभी भी काफी फ्लॉलेस दिख रहा है फेस मेरा, आपके सामने मैं हाथ चला रही हूँ, हाईलाइटर वगैरह वो ही आ रहा है। ये माथे पे आप देख लो कैसा लग रहा है,
इतना तो यार जो है लाइन है उसमें जरा जरा सा तो बैठेगा ही, बाकी ये कि कहीं से बहुत गंदे तरीके से नहीं बैठा है ना। फाउंडेशन का रिव्यू करना बहुत टफ रहता है यार, सारा दिन अप्लाई करना पड़ता है और बहुत सोच के देख के करना पड़ता है कि यहाँ से तो नहीं छूटी, वहां से तो नहीं छूटी, बट इट्स ओके। पर ये वर्थ डूइंग रहते हैं, काफी लोगों को हेल्प आउट भी हो जाता है। लेट्स सी कि वाटर प्रूफिंग टेस्ट में कैसा है। मैं जब इसको अप्लाई किया था ना तो मैं किचन में गई थी, तो लिटरली मेरे हाथ से नहीं छूट रहा था, मुझे साबुन लगा के इसको रिमूव करना पड़ा था। नहीं यार ये नहीं उतरती है, वो जो पहले उतरा है वो मेरा पाउडर वगैरह था, ये तो नहीं छूटी। लो नहीं, ये इतनी नहीं छूट रही है, अभी 5 घंटे के हिसाब से तो काफी अच्छी है, नो डाउट। अभी भी ये बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट। सो आई विल से इट इज गुड वन टू इन्वेस्ट। जो लोग बहुत देर से बोल रहे थे इस फाउंडेशन का रिव्यू करो, तो फाइनली मैं बोल रही हूँ कि अच्छा फाउंडेशन है, लेकिन नॉट फॉर डेली यूज, नॉट फॉर योर ऑफिस वेयर। ये रोजमर्रा की जिंदगी में तो यार इसको मत अप्लाई कीजिएगा। फाउंडेशन बुरी नहीं है, लेकिन एक हैवी बेस है एंड ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी अच्छे से स्किन प्रेप कीजिएगा। मैंने कोसरक्स का 6 पेप्टाइड स्किन बूस्टर लगाया था, लेकिन वो मुझे लगा कि काफी नहीं था। और सिर्फ ऐसी ही कोई क्रीम लगाइएगा जो कि क्रीम बेस्ड ना हो और ना ही जेल बेस्ड हो, सीरम बेस्ड हो या जेल और क्रीम का जो मिक्सचर होता है, जो चीजें पील नहीं करती हैं वही वाली लगाइएगा। एंड पोर फिलिंग प्राइमर लगाने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए छोड़िएगा प्राइमर को, देन फाउंडेशन अप्लाई कीजिएगा। एंड ये फाउंडेशन लगा के ड्रैग मत कीजिएगा, ये छूट जाएगी। एंड मेक श्योर कि जब लगा रहे हो तब एसी चल रहा हो, पसीना ना आए, या आप बहुत ही ज्यादा वेल वेंटिलेटेड जगह पे खड़े हैं, पंखे के आगे खड़े हैं, ताकि जब ये एप्लीकेशन चल रहा है तब पसीना ना आए। उसके बाद जब ये एक बार सेट हो जाती है फाउंडेशन, तो तब आप बेफिक्र होके इसको कैरी कर सकते हैं। देखो 4-5 घंटे तो विदाउट टचअप निकल जाएगी, नॉर्मल जगह पे भी निकल जाएगी, लाइक इंडोर नॉट आउटडोर। अगर आप आउटडोर हैं तो 3-4 घंटे के बाद थोड़ा सा टचअप कर लीजिए, और अगर आप एसी वाली जगह में है तो फिर तो ये काफी लंबे समय तक चलेगी। अभी मैं बात कर रही हूँ एसी ऑन नहीं है, यहाँ पे पसीना आ रहा है, लेकिन फाउंडेशन अभी भी नहीं छूट रहा है प्रॉपरली। आप यहाँ पे पाउडर करेंगे तो ये भी छिप जाएगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो प्लीज नीचे लिख दीजिएगा, आई वुड लव टू रिप्लाई। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको और किस फाउंडेशन का रिव्यू चाहिए, प्लस कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स का रिव्यू चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।